देखो 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 कौन आया है। आलोक, जो काम तुमने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हें अपना वादा भी याद होगा। डेडली स्ट्राइक। ब्लड मून, तुम्हारे काम की कीमत तुम्हारे अकाउंट में गरीना वाले ट्रांसफर कर देंगे। तो जिन लोगों को भी नहीं पता है कि ये रैम्पेज बंडल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं और किसके लिए काम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये रैम्पेज बंडल्स गरीना के लिए काम करते हैं, ताकि ये जीटी और फ्री फायर के बीच का बैलेंस बनाए रखे। दोनों ही गेमों में अमन और शांति बनाने के लिए गरीना ने इन्हें चुना है, ताकि जब भी गेम में कोई गड़बड़ी हो या फिर फ्री फायर का कोई कैरेक्टर अपनी एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल कर रहा हो तो ये उन्हें रोक सके और इस गेम से उसे मिटा सके। और ये रैम्पेज बंडल्स का लीडर डेडली स्ट्राइक है, मैजिक इंचेंटर, जो कि गरीना आर्मी के रैम्पेज बंडल्स का सबसे ताकतवर योद्धा है। ये किसी की भी जान लेने में एक बार भी नहीं हिचकिचाता, इसीलिए ये है रैम्पेज बंडल्स का लीडर। इसके अलावा इसके 3 और साथी हैं, जिसमें से पहला है पॉइजन से बना हुआ वेनम टच बंडल, और इसका दूसरा साथी अंधेरों में छिपा हुआ राक्षस हंग्री स्ट्राइक बंडल। और इन चारों के मिलने से बनती है गरीना की रैम्पेज आर्मी। वैसे तुम लोग आलोक के साथ क्या करने वाले हो? मैंने सुना था कि इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ताकत है जिसे वेनम पावर भी बोलते हैं। कुछ दिनों पहले डीजे के भी इसी पावर के पीछे पड़ा हुआ था। खैर, मुझे क्या करना, जब तक तुम मेरे अकाउंट में डायमंड्स भेज रहे हो मैं तुम्हारे लिए काम करता रहूंगा। ब्लड मून, तुम जितना कम जानो उतना ही बेहतर है, और तुम्हें गरीना के काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। वेनम, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। अब इस आलोक के बच्चे की खैर नहीं। जो गरीना से इसने पावर चुराई है, अब वो गरीना वापस चाहता है। सुन डेडली स्ट्राइक, अगर अगली बार तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। और रही बात ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर देने वाला मुझे आज तक पैदा नहीं हुआ। ये सब मैं कर रहा हूँ सिर्फ डायमंड्स के लिए। और जब हमारी अगली बार मुलाकात होगी तो हो सकता है कि तू मेरे हाथों से मरे। अभी फिलहाल तुम्हें जो भी करना हो तुम करते रहो। आखिर पता नहीं इस डीजे आलोक के बच्चे ने इतनी खतरनाक वेनम पावर को कंट्रोल कैसे कर लिया। फिलहाल हमें ये नहीं पता कि आखिरकार इस आलोक में वेनम पावर कैसे आई और इसने कंट्रोल कैसे किया, लेकिन हमें इसे जल्द से जल्द GTA 5 में वापस भेजना होगा। ये मिशन तो हमारा पूरा हुआ, लेकिन अब हमारा अगला मिशन क्या है? अभी कुछ देर पहले ही मुझे गरीना हेडक्वार्टर से हमारे नेक्स्ट मिशन की इंफॉर्मेशन मिली है। गरीना का एक कैरेक्टर जिसका नाम TJK है, और वो GTA 5 में अपनी एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुमने सही कहा, और मैंने तो ये तक सुना है कि वो GTA 5 के अंदर मॉड्स का यूज करके फ्री फायर के मरे हुए कैरेक्टर्स को भी वो जिंदा कर रहा है। और अगर हमने उसे जल्द ही नहीं रोका तो वो GTA 5 और फ्री फायर के बीच एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अब DJK को हमारे अलावा और कोई नहीं रोक सकता। उस ब्लड मून ने तो हम सबको धो डाला। हम सब मिलकर भी नहीं रोक पाए। अरे ये क्या? अरे ये तो आलोक है। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचा? आलोक, आलोक मेरे भाई, ये क्या हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों देखो। ओ फैंटास्टिक, ये आलोक लेकिन यहाँ पे आया कैसे? और वो ब्लड मून तो अभी कुछ देर पहले ही से लेके गया था। ओ माय गॉड, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक। हमारा दोस्त हमारे पास वापस आ गया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लगता है इसके पीछे जरूर जादू का हाथ है। आखिरकार ये माजरा क्या है? पहले तो ब्लड मून आलोक को अगवा करके अपने साथ ले जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब हम घर आते हैं तो ये हमें यहाँ मिल रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? दिमित्री, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही। दाल में कुछ न कुछ तो काला जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो डीजे आलोक नहीं, डीजे आलोक की पावर लेना चाहते हैं, लेकिन वो तो डीजे आलोक के होश में आने के बाद ही पता चलेगा।
अरे तुम सब शांत हो जाओ, पहले मुझे ये तो देखने दो कि ये जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लड मून तुम लोग को धो रहा था तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जिंदा होगा। ये जरूर उसे लेकर वहां भी धो ही रहा होगा। भाई वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्रोनो जरा तू देख के बता कि सांसें चल रही है कि नहीं। हे एडम, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। वैसे आलोक की सांसें तो चल रही है, मतलब कि आलोक जिंदा है। और शायद इसे थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। वक्त है मेरे दुश्मनों को दोस्त बनाने का। उम्मीद है तुम सब यही होगे जहां पे मैंने तुम्हें छोड़ा था, मेरे पुराने दोस्तों। वक्त है तुम्हें एक बार फिर से इस दुनिया में वापस लाने का। मेरे भाइयों, उम्मीद है कि तुम सबको वापस रिवाइव मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। मैं जानता हूं कि मैंने ही तुम्हें मारा था, लेकिन तुम्हें रिवाइव मुझे छोड़ दे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसी ने हम सबको मार। अरे भैया शांत हो जाओ। अगर इसने हमें रिवाइव दिया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। हमें पहले ये तो पता लगाने दो कि इसने हमें रिवाइव क्यों दिया है। अरे तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि वो हमें अपनी टीम में लेना चाहता है। मैं तो पहले से उसकी टीम में जाना चाहता हूँ। या फ्री फायर किंग बनने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोलो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। ताकतवर लोगों के साथ ही रहने में भलाई है, इसलिए नाइट क्लाउन्स तुम्हारे साथ है। अब हम फ्री फायर पे राज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है बिनोमो ऐप, जिससे आप घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। इसमें ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। ये देखो, मैंने 3000 रुपीज से फोरकास्ट किया कि ग्राफ ऊपर जाएगा और इसे ओनली 350 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। ओ यस, देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। और खास बात यह है कि अर्निंग अमाउंट को आप 24 आवर्स में बैंक अकाउंट या पेटीएम के जरिए इजीली विड्रॉल कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको प्रैक्टिस के लिए 65,000 रुपीज डेमो अकाउंट में मिलेगा। बट बी केयरफुल, क्योंकि कभी कभी इसमें लॉस भी हो सकता है। ये जो प्रोमो कोड है, इससे आपका फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी 400 का 800। तो डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऐप और एक्स्ट्रा अर्निंग स्टार्ट कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइस जल्दी जल्दी बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो। भारत में 2 मिलियन बिनोमिस्ट हैं, तो क्या आप उनमें से एक हैं? चल जल्दी जल्दी बोलना चालू कर। बोल बोल, कहाँ पे डायमंड छुपा के रखे हैं तूने? हमें पता है, हमें इस कल ने बताया है कि तेरे पास बहुत सारे डायमंड्स हैं तेरे आइलैंड पे। कायो परिको में बहुत सारे डायमंड छुपा के रखे हैं तूने, जल्दी बता, नहीं तो यही गोली से उड़ा देंगे तेरे को। बोल। बस अब बहुत हुआ एल रूबियो के बच्चे। जब तक तू हमें डायमंड्स के पता नहीं बता देता तब तक ये पर्पल क्रिमिनल तुझे ऐसे ही तड़पाता रहेगा। अरे ये एल रूबियो तो बहुत ज्यादा जिद्दी है। शांति से बता दे मुझे कि तूने वो डायमंड्स उस आइलैंड पे कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। अरे तुम लोग कौन से डायमंड की बात क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे किसी डायमंड के बारे में नहीं पता है। पता नहीं तुम लोग। मुझे मत फेंको। मुझे मारने से तुम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे किसी भी डायमंड मन तो कर रहा है कि इसे जान से मार दूं, लेकिन ये है कि कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तू बताता है या फिर अब मैं तेरे पेट में छेद कर दूं। अरे मुझे पता है कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। पहले मैं तेरा दायां हाथ काटूंगा, फिर बायां हाथ, और फिर आखिर में तेरा सर काट दूंगा। अब बता कि तुझे क्या पता है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तुम लोग किस डायमंड के बारे में बात कर रहे? अरे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ दोस्तों देखो मुझे क्या मिला यहाँ पे। ते खाने में एक बहुत ही अच्छी चीज थी जिससे अब ये जल्दी जल्दी बोलना शुरू करेगा। 10 इंच का पाना। अब मैं इससे सारे के सारे इसके स्क्रू ढीले कर दूंगा और फिर ये बोलेगा जरूर।
अरे बिल्कुल सही टाइम पे आया स्कल। और चल इसका भी काम शुरू करते हैं। ये है कि कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे इसमें तो मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ। अब तुम देखते जाओ कि मैं कैसे इससे उगलवाता हूँ सब कुछ। मैंने इससे भी पहले बहुत सारे टॉर्चर किए हैं, और कितना भी ज्यादा खतरनाक बंदा हो, कितना भी ज्यादा छुपाने की कोशिश करे, लेकिन मैंने उनका मुंह खुलवा ही लिया है और वो सारी की सारी बातें बोल देते हैं। अरे ब्लू, इसकी टॉर्चर की बातें सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा है। पता नहीं ये अब इसके साथ क्या ही करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। बेटा उठ जा, पापा आ गए हैं। चल, अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। चल उठ जा, उठ जा, तेरे सोने का टाइम अब खत्म हुआ। ओह, अब तैयार हो जा बहुत सारे दर्द के लिए। अगर दर्द नहीं सहना है तो तू अभी बता सकता है मुझे कि तूने वो डायमंड्स कहाँ छुपा के रखे हुए हैं। चल बोला शुरू कर। जब तक तू नहीं बोलेगा मैं तुझे मारता रहूंगा। अरे मैंने तुम सबको कितनी बार बोला है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम किस डायमंड्स की बात कर रहे हो? मैं तुम लोग को मार डालूंगा। ओह, मतलब कि अभी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तू लगता है ऐसे नहीं मानेगा, तुझे और थोड़ा दर्द देना ही पड़ेगा। अरे नहीं, मैं तुम लोग को सब कुछ बता दूंगा। मुझे मारना मत, मुझे छोड़ दो। मेरे आइलैंड कायोपरिको पे मेरी सबसे बड़ी हवेली के नीचे एक तहखाना है जहां मैंने सारे डायमंड छुपा कर रखे हुए हैं। तुम वो सब ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। तू तो एक नंबर का चोर निकला है रूबियो। वैसे तो तू ड्रग्स का धंधा करता है, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया था कि तूने बहुत सारे डायमंड्स कहीं ना कहीं छुपा के रखे हैं। लेकिन हम तुझे आजाद तभी करेंगे जब वो डायमंड्स हमारे हाथ लग जाएंगे। तब तक तू यहीं पे आराम कर और हवा खा। भाइयों तैयार हो जाओ अब उन क्रिमिनल्स के छक्के छुड़ाने के लिए, क्योंकि अब वो हमारे हाथों से नहीं बचने वाले। रेड कोबरा भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम उन क्रिमिनल को छोड़ेंगे ना। हम अब उनसे बदला लेकर रहेंगे। इन क्रिमिनल्स का तो काम तमाम हो गया और हमें भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। एल रूबियो, मुझे कसकर पकड़ना, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ होने वाला है। यहाँ से आगे हमारी बोट खड़ी हुई है। हमें उस बोट से उस पार जाना होगा जहाँ हमारे साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? और इसे कहते हैं रेड क्रिमिनल का खतरनाक निशाना। दोस्तों, मैं एल रूबियो को बचा नहीं पाया। पता नहीं वो स्नाइपर से कितनी दूर तक शूट कर सकते हैं,
लेकिन अब हम डग्गन को क्या जवाब देंगे कि उसका भाई अब रहा ही नहीं। बड़े भैया, डग्गन को तो कभी अपने भाई में इंटरेस्ट था ही नहीं, उसे तो बस उसके डायमंड चाहिए थे। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रहा है ब्लू कोबरा, और वो डायमंड्स मुझे पता है कि अब हमें कैसे मिल सकते हैं। क्रिमिनल्स, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहां तक मुझे याद है, मैंने उन सबको यहीं दफनाया था। तुम्हारे नए साथी, जिन्हें मैं आज रिवाइव करने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। आखिर ये बॉस कौन से बंडल्स होने वाले हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन से बंडल्स को केने दफन किया है। ना चैन से जीने देते हो, ना चैन से मरने देते हो। ओह वाह यार, मुझे तो वापस से रिवाइव होके बहुत मजा आ रहा है। और ये तू क्या बोल रहा है पर्पल सीड? तुझे नहीं अच्छा लग रहा है क्या वापस से रिवाइव होके? और गन्ना चूस के मुझे तो सिर्फ अपने घर जाना है। प्लीज मुझे जाने दो, अब मैं किसी से भी पंगा नहीं लूंगा गन्ना चूस के। मुझे तो नहीं लगता कि इसने हमें इसलिए रिवाइव किया है ताकि हम घर जा पाए। इसके पीछे कोई और मकसद जरूर है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें इसलिए रिवाइव किया है ताकि मैं अपने धोखेबाज दोस्तों से बदला ले पाऊं और एक बार फिर से फ्री फायर किंग बन पाऊं और इस फ्री फायर पे राज कर पाऊं। और इसमें तुम सब मेरी मदद करोगे। तुम सब मेरे लिए काम नहीं करोगे, मेरे साथ काम करोगे। तो अब तुझे हमारी जरूरत है, हैं? आज मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, तुझे मारकर। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज तो तेरा किस्सा खत्म। मैंने पहले भी तुझसे कहा था मैं कभी तुझसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आज तूने मुझे रिवाइव कर कर अपनी मौत को बुलावा दिया है। अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे मारते ही तुम सब वापस से मर जाओगे। ओ वाह यार, पर्पल शेड उसे छोड़ दे, मैं वापस से मरना नहीं चाहता। तो ये क्या बोल रहा है आर्कटिक ब्लू? क्या बोल रहा है तू? इसे छोड़ दूं, इसे छोड़ दूं? क्या तू भूल गया है तुम सब कीड़े हो, लेकिन मैं नहीं, मैं किसी का हुक्म नहीं मानूंगा। और ध्यान रखना, एक दिन ये तुम सबको छोड़कर तुम सबको मार देगा, और खासकर तुझे आर्कटिक ब्लू। अब बस बहुत हो गया पर्पल शेड। मैंने सोचा कि शायद तेरा दिमाग अभी भी बदल जाए, लेकिन तेरे दिमाग में भरा हुआ है भूसा। लेकिन अब तू मरेगा, तू वापस से वही जाएगा जहां से तू अभी आया था, और मैं तुझे वापस से मार डालूंगा। अभी भी तेरे पास वक्त है, अगर तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहता है तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अब ये तेरे ऊपर है, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि आर्कटिक ब्लू तेरी गैंग तो मेरे साथ है, और जोकर्स के होते हुए मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। डीजे के, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी वापस मरकर तो मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। इससे अच्छा है कि हम दोनों साथ मिलकर इस पूरे फ्री फायर पर राज करें। अब ये हुई ना बात, ये हुई ना समझदारों वाली बात। हम दोनों मिलकर पूरे फ्री फायर पर राज करेंगे, और अब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम जैसे रेयर इनक्यूबेटर्स के सामने अब उन्हीं लाइट पास की कोई औकात नहीं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि हम क्या चीज है। शायद उन सबको इनक्यूबेटर्स की ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा।